7 हम पढ़ रहे हैं और दूसरा पद हमने पढ़ा था। आज मैं चाहता हूं हम तीसरे पद से लेकर 7वें पद तक एक और बार कोई मेरे लिए पढ़े। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन। आमीन। कितने लोग आशीष पाने के लिए तैयार हैं? आशीष कहां से आती है? इसलिए बढ़ती ना तो पूर्व से आती है और ना हमारी बढ़ती कोई उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण रोक सकता है। यदि आशीष स्वर्ग से आए, और स्वर्ग से आशीष पाने की एक चाबी है। चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए। आज सुबह दूंगा। पहली बात दाऊद बादशाह कहता है, धन्यवादित हृदय रखो। आमीन। भजन 103 में वो बहुत अच्छी रीति से समझाता है, लेकिन यहां भी वो बोल रहा है, मेरे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा क्या करें? धन्यवाद करें। थैंक्सफुल हार्ट, हृदय में परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना, धन्यवादी बने रहना, हर उसके उपकार, उसकी भलाई, उसकी करुणा के लिए। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, कृतज्ञ लोग कभी आशीष नहीं पाते। कृतज्ञ को हिंदी वर्ड है और बड़ा कठिन है कृतज्ञ, लेकिन हिंदी वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में है थैंकलेस पर्सन, उर्दू में है एहसान फरामोश। उसको और सरल भाषा में समझें तो यह धन्यवाद ना देने वाला, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय ना रखने वाला व्यक्ति दुनिया में कभी आशीष नहीं पाएगा। हर उसके उपकार, उसकी भलाई, उसकी करुणा के लिए हृदय में धन्यवाद। कभी कभी हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहते हैं, पर मनुष्य के प्रति धन्यवादित नहीं रहते। और कभी कभी हम मनुष्य के प्रति धन्यवाद प्रेषित करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति नहीं करते। दोनों हकदार हैं। जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में कुछ भी किया है, चाहे आपको रास्ता ही दिखाया है, उसके प्रति आभार मानना आपका कर्तव्य है। चाहे वो आपके माता पिता हों, आपके अगुवे हों, टीचर्स हों, शिक्षक हों, उनके प्रति हमेशा आदर और सम्मान की दृष्टि से उनको देखना है। कभी कभी क्या होता है, हम मुंह पर बहुत आदर करते हैं, मुंह पर बहुत आदर करते हैं, परंतु मन में कड़वाहट रखकर, जलन रखकर, हसद रखकर, ईर्ष्या रखकर हम अपने जीवन में चलते रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाएगा। उसके बाद लिखा, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। चौथा पद पढ़े, राज्य राज्य के लोग क्या करें? आनंद करें और जय जयकार करें। आनंद करें तो वो तो आनंद तो खैर हमारा है, लेकिन जय जयकार करें ये हमारा कर्तव्य है। स्तुति करें, आराधना करें। जय जयकार करें का मतलब है वर्शिप द लॉर्ड, आराधना करें उसकी, जय जयकार करें उसकी महिमा का मंडप करें, जिसके लिए मैं और आप सिरजे गए। आओ खाओ पियो कल तो मर जाएंगे, इसके लिए नहीं बनाए गए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके गुणों के गुणनवाद करने के लिए बनाए गए हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा। वो कैसा न्याय करेगा? दूध का दूध और पानी का पानी, मिलावट नहीं करेगा। वो आपके बाहरी रूप को नहीं देखेगा,
वो आपके अंदर के रूप को देखेगा। कई लोग बाहरी दिखावा बहुत करते हैं, परंतु अंदर उनके मन में कड़वाहट है और इसीलिए वो आशीषित नहीं है। ध्यान से सुन लेना जो बातें बोल रहा हूं। दे आर नॉट ब्लेस्ड, वो आशीष पा ही नहीं रहे। उसके बाद लिखा हुआ है, और पृथ्वी के राज्य के लोग, तू क्या करेगा? अगुवाई करेगा। वो आपकी अगुवाई करता है, आप उसकी अगुवाई पसंद नहीं करते। पवित्र आत्मा आपकी क्या करता है? अगुवाई तो करता है। काहे के लिए करता है? आशीष पाने के लिए, आशीष दिलवाने के लिए। पवित्र आत्मा जो हमको यहां तक लेकर आया है ना, काहे के लिए लाया है? ताकि वो हमको हमारे पापों से मन फिराकर आशीष दिलवाए। किससे? यीशु मसीह से। वो हमारे को यीशु के पास लाया है, क्योंकि आशीष सारी यीशु में है। यीशु में है, ध्यान रखना जो शब्द बोल रहा हूं ना। यीशु में नहीं है तो कोई आशीष नहीं है। यीशु मसीह में आशीष है। कुछ लोग बाहर से आशीष पाना चाहते हैं, यीशु भी चाहिए, संसार भी चाहिए, सब कुछ ठीक चलता रहे, ऐसा वाला सिस्टम है। आशीष यीशु मसीह में है। हालेलुया। अगर हम आशीष पाना चाहते हैं तो हमको यीशु मसीह में ही आशीष है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हमें आशीष यीशु मसीह में ही मिलेगी। हालेलुया। हम आशीष के वारिस बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह में ही आशीष है। हालेलुया। और अगर हम उसके बाद 5वां पद पढ़ें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। हाँ, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। ये रिपीट किया उसने। फिर उसके बाद छठी बात, छठी आयत में क्या लिखा है? भूमि ने अपनी उपज दी है। तब, इसको अगर हम आगे तब लगाकर पढ़े, तब भूमि ने अपनी उपज दी। तब भूमि ने अपनी उपज दी है। कब? कब? ये सब करने के बाद, जब आप धन्यवादित बने रहे, जब आप जय जयकार करने वाले, महिमा का मंडप करने वाले, आराधना करने वाले बने रहेंगे, तब भूमि उपज देना शुरू करेगी। समझ में आया क्या? तब भूमि ने अपनी उपज दी है। भूमि को आज्ञा कौन देता है? परमेश्वर। तो आशीष कहां से आ रही? ऊपर से। लेकिन आशीष से पहले तैयारी, आराधना से पहले भी तैयारी। तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा कुड़कुड़ाता हुआ, बुड़बुड़ाता हुआ। तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। जब उसके फाटक में आए तो हृदय धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। थैंक्सफुल हार्ट, गिविंग हार्ट। तब परमेश्वर, तब भूमि उपज देगी। और परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, तब परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। हमें क्या देगा वो? ये तब और जब का महत्व अगर आप अपने जीवन में नहीं समझेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। महत्व को समझना जरूरी है। तब परमेश्वर आशीष देगा। तब क्या दिखा रहा है? कंडीशन। वो अंदर आकर क्या ढूंढ रहा है? सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। क्यों ढूंढ रहा है? ताकि उनको आशीष दे। तो हृदय में कड़वाहट रखकर, थैंकलेस बनकर अगर आप आराधना चढ़ा रहे हैं, वो आराधना केवल दिखावे की आराधना है। लेकिन जिस दिन आपने इन बातों का ध्यान रखकर
आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आ गए, आशीष पाके जाओगे। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एक वचन याद आया, और वो वचन आपको मैं आज पढ़ाना चाहता हूं। सुबह आपको मैं चाबी देना चाहता हूं। और भी बातें हैं, केवल यही नहीं, लेकिन और भी बातें जो मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आप आशीषित हो जाएं। देखिए, परमेश्वर आपको केवल आशीष देना नहीं चाहता, वो केवल आशीष देना नहीं चाहता है। तो परमेश्वर आपको आशीष का मूल बनाना चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम से ये जरूर कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा, पर साथ साथ उसने ये भी उसको वादा किया था, तू आशीष का मूल होगा। तेरे समाज के लिए, तेरे राज्य के लिए और देश के लिए, देश के लोगों के लिए तू आशीष का मूल होगा, मूल। और हो गया हो। केवल आशीष पाने वाले लोग बेकार है। फिर हम आशीष पाए, उसके बाद हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, मित्रगण, पड़ोसीगण, तमाम समाज और समाज के और तबके के लोग, वो भी आशीष पाना चाहिए। हम आशीष का मूल बन जाए, जड़ बन जाए। निर्गमन की किताब 23 अध्याय 20 पद से 33 पद तक पढ़ना है। वहां क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? पढ़ना चाहेंगे आप? पढ़िएगा क्या लिखा है, सुनो। सुन, हाँ। मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। इज़राइल से कह रहा है परमेश्वर कि मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। दूत का मतलब होता है अगुवाई करने वाला, लीडरशिप देने वाला। सही है, गलत तो नहीं है? रास्ता दिखाने वाला। और वहां पे बिल्कुल नीचे क्लियर लिखा है, वो तेरे को मार्ग में तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा, तुझे बताएगा। और उसके बाद लिखा है कि वो क्या बताएगा, क्यों बताएगा, जिस स्थान में तुझे जाना है वो एक तरीके से आपका जीपीएस है। आप समझ गए जीपीएस क्या होता है? आजकल है ना एक सिस्टम है, हाँ, गूगल। उस जमाने में गूगल ये वाला नहीं था, लेकिन उस जमाने में भी गूगल था। परमेश्वर गूगल देता था। परमेश्वर ने कहा इज़राइल को कि मैं तुझे एक दूत दूंगा, वो तेरे को रास्ता बताएगा तुझे कनान जाने का। तो जीपीएस क्या करता, रास्ता ही तो बताता है। लेकिन जीपीएस गलती कर सकता है, याद रखना। खुदा का जीपीएस कभी गलती नहीं करता है। लिखा है कि जिस स्थान को मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसमें तुझे क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो पहली बात जीपीएस की माननी है। समझ में आया ना? वो कौन है? एक लीडर, एक अगुवा। आपका अगुवा कभी आपका नुकसान नहीं चाहेगा, क्योंकि अगुवा क्या होता है मालूम है? एक चरवाहा जो शब्द है, चरवाहे का, और अगर गहराई में जाएंगे तो वहां शब्द आता है पिता में। पिता, स्पिरिचुअल फादर। एक आत्मिक अगुवा होता है जो आपका एक आत्मिक पिता की तरह वो आपको संभालता है, अगुवाई करता है। खुद के ऊपर भले ही कितना बोझ पड़ा हो, लेकिन आप जब बोलोगे मेरे पे बोझ है तो आगे आ जाएगा, आपका भी बोझ उठा ले। पहले ही भले ही कितना दबरा हो तो वो तुझे पहुंचाएगा। तो एक काम इस आयत के अंदर है, आशीष की चाबी है अगुवे की अधीनता में रहना, स्पिरिचुअल अथॉरिटी के नीचे रहना। जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी के नीचे रहेगा वो सीधा जीपीएस के द्वारा कनान पहुंचेगा। वो स्थान जो मैंने तैयार किया है, वो कौन सा तैयार किया हुआ स्थान है? कनान। और कनान में क्या है? दूध और मधु की धाराएं, आशीष है, खुशियां हैं, आनंद है। ठीक है, 21 पद पढ़ी।
उसके सामने हाँ, सावधान रहना। अगुवे के सामने, लीडर के सामने, दूत के सामने बड़बड़ नहीं करना है, फुरफुर नहीं करना, ज्यादा नहीं बोलना, सावधानी से चलना, अगाड़ी नहीं चलना, पिछाड़ी चलना। बहुत से दफा हम अगाड़ी चलने लगते, अगुवे को फॉलो करना है। अगुवे को क्या करना है? ये आशीष के मूल बता रहा हूं आपको, आशीष की चाबियां दे रहा हूं आपको। आप बोलोगे कहां लिखा? आगे मत पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा। लिखा हुआ है आगे, तू उसका विरोध ना करना। कई बार पास्टर का विरोध करने की आत्मा आती है, कौरे और दातान में आ गई। और कौरे और दातान में जब आत्मा आई विरोध की, तो क्या पाया वो आपको पढ़ लेना बाइबल में। उसका विरोध नहीं करना, पवित्र आत्मा का कभी विरोध नहीं करना, अपने अगुवे का कभी विरोध नहीं करना, सामना नहीं करना उसका। और उसके बाद क्या लिखा है? और उसकी मानना। और उसकी मानना। क्यों माने जी हम पादरी की? हम तो नहीं मानेंगे पादरी की, हम अगुवे की नहीं मानेंगे। परमेश्वर क्लियर कर रहा है क्यों उसकी मानना है, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध तो क्षमा ना करेगा। क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हाँ, देखिए पुराने नियम में है ना, ये बात देखिए, अपराध क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। आपको पता है यीशु मसीह जब बोलता था जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपराध क्षमा हुए, तो बवाल हो जाता था, होता था ना? है हाँ या ना? जब उस छप्पर फाड़ के पैरालाइज वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने बोल दिया, उतारा तो बोल दिया यीशु मसीह ने, जा तेरे पाप क्षमा हुए, बवाल हो गया वहां। क्योंकि उन दिनों में अपराध और पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। और यीशु मसीह ने जानबूझकर वहां पर वो शब्द बोला। क्या यह सहज नहीं था कि जा उठा खाट और चला चल? पर जानबूझ के वो शब्द बोला। क्यों बोला? ताकि लोग जाने कि सामने जो खड़ा है वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है। कई लोग बार बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर हूं। कहा नहीं, प्रकट करके दिखा दिया। उस अधिकार का इस्तेमाल किया उसने, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को था। लेकिन आपको पता है, जाते जाते यीशु मसीह ने वो अधिकार हम चेलों को भी दे दिया। क्या लिखा है? जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे वो क्षमा कर दिए जाएंगे, और जिनके तुम रखोगे उनके रख दिए जाएंगे। तो हम कहां कहां पहुंच गए? हम कितना बड़ा अधिकार है हमारे पास। हम कई लोगों को नरक पहुंचा सकते हैं। कैसे? क्षमा नहीं करके। क्षमा नहीं करने से कौन व्यक्ति कहां पहुंच जाएगा? आपका पड़ोसी भी नरक पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कईयों को नरक पहुंचाया तो तुम भी नरक ही जाओगे। डेस्टिनेशन तुम्हारी भी वही है। समझ में आ रहा ना? अपराध क्षमा करने का अधिकार नए नियम में हमारे पास आया है। याकूब भी अपने 5वें अध्याय के अंदर लिखता है, यदि अगुओं को बुलाओ और अगुवे जो है उसके लिए प्रार्थना करें, यदि उसने अपराध किया होगा तो भी क्षमा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है देखो आप। तो वहां लिखा हुआ है कि अपराध क्षमा तो नहीं कर पाएगा, ये तो पुराने नियम की बात है। लेकिन नए नियम में यह अधिकार फिर हमारे पास आ गया। उसके बाद लिखा है, इसलिए उसकी बात सुनना, इसलिए उसकी बात मानना, उसमें मेरा आत्मा रहता है। मेरा नाम रहता है। मेरा नाम रहता है मतलब मेरी आत्मा रहती है। हालेलुया। इसलिए उसका विरोध नहीं करना। अगर आप एक अगुवे का विरोध कर रहे हो, आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हो। तुम पर अगुवे को छू रहे हो, परमेश्वर की आंख की पुतली में हाथ डाल रहे हो। मैं आपको आशीष की चाबी देने जा रहा हूं। डरा नहीं रहा हूं, डराने के लिए नहीं बैठाया मैंने आपको यहां पर। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची आज, और मैं आपको पहुंचा रहा हूं इसलिए कि उसमें मेरा आत्मा रहता है। यहोवा का आत्मा परमेश्वर के उस अगवे में प्रभु डाल के रखता है। चलिए आगे बढ़िए 22।
यदि तू सचमुच यदि तू कंडीशन है यहाँ, यदि तू सचमुच उसकी माने। सचमुच माने तो इसका मतलब क्या है भैया? झूठ मूठ भी मानते लोग। सचमुच और झूठ मूठ दो चीज होती है। पैसा 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 पैसा, सामने पैसा पैसा। जैसे ही पीठ पीड़ी, कौन सा पादरी? यह नाटक, दोहरा जीवन। सामने बहुत भोले बने रहते हैं, पीठ पीछे गजब के गोले होते हैं, दिखावा करते हैं। याद रखिए, दिखावे में कभी आशीष नहीं है। क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, वो मनों को जांचने वाला है। कई बार कई लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, बंधन नहीं टूटता। मैं कई बार प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु क्या है, इसका बंधन क्यों नहीं टूट रहा? क्यों ये? तो प्रभु मुझ पर प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है मालूम है? उसकी जिंदगी के हाल को प्रकट करता है। कहीं ना कहीं से पता चलता है, अरे ये व्यक्ति जिसके लिए तू बोल रहा है कि इसका आर्थिक बंधन, सामाजिक बंधन, शारीरिक बंधन टूट जाए, इसका तो हालत खराब है। ये तो व्यभिचार में लिप्त है, इसका कैसे काम होगा? परमेश्वर भी सब जानता है, याद रखना, वो सब जानता है। कई लोगों का काम एक ही झटके में हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वो करे, तो तेरे शत्रुओं का मैं शत्रु और द्रोहियों का मैं द्रोही बनूंगा। इजराइल से परमेश्वर कहता है कि तू मेरे अगुवे की बात मानना, बस बाकी सब मैं निमट लूंगा, बाकी सब मैं कर दूंगा। तेरे दुश्मनों से मैं निपटूंगा, तेरे द्रोहियों से, तेरा विरोध करने वालों से मैं निपटूंगा। टेंशन मत कर, बस तू अगुवे की बात मानता रहे, अधीनता में रहे। मेरा अगुवा जैसे बोल रहा है वैसे करता चला जा। चलिए आगे बढ़िए, अपन आगे बढ़े। अभी तो 33 आयत तक जाना, कैसे जाएंगे? 10 बज गया। इस रीति हाँ। मेरा दूत तेरे आगे आगे इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, तुझे एमोरी, हिप्पी, परिजी, कनानी, हब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। मैं उनका क्या करूंगा? ये जातियां कहां कब्जा करके बैठी है मालूम है? कनान पे। जहां हमारी जगह है वहां ये जातियां कब्जा करके बैठी है। और खुदा बोल रहा है, मेरा दूध और मधु की धाराओं पर अधिकार तुम्हारा है, और ये कब्जा करके बैठे। मैं इन जातियों को, मैं शब्द इस्तेमाल किया, मैं, यहां लिखा है, इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे इन जातियों के बीच में लेकर पहुंचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा, निपटा दूंगा। उनको मारने के लिए हाथ काले पीले तुम्हें नहीं कर। दिस इज माई डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? कुछ डिपार्टमेंट परमेश्वर ने अपने पास रखे हैं, कुछ हमें दिए हैं। बोला उनसे निपट लूंगा मैं, तुमको उनसे निपटने की जरूरत नहीं है। अगली आयत, उनके देवताओं को दंडवत न करना। अब ये आज्ञा है। प्रभु कह रहा है, जब तुम वहां जाओगे देवी देवता दिखेंगे, उनके देवी देवताओं को दंडवत न करना। ये इंस्ट्रक्शंस है, आशीष के लिए इंस्ट्रक्शन। और ना उनकी उपासना करना, ना तो देवी देवताओं के चक्कर में बढ़ना, और ना उनकी उपासना करना, और ना उनके से काम करना, और ना उनके से काम करना। वरन उन मूर्तियों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना। कौन करेगा? परमेश्वर ने ये थोड़ी कहा मैं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है उन जातियों को तो मैं निपटाऊंगा, पर मूर्तियां जो तुमने दिल में बसाई है, तुमने घर में बसाई है, उसको तो तुम ही निकालोगे भाई। जो मूर्तियां हमने अपने घर में, अपने जीवन में बसा ली है, कौन निकालेगा? उसको कोई नहीं निकाल सकता। उसको कुछ काम आपको करना है, कुछ प्रभु करेगा, तब चमत्कार होगा। लाजर की कब्र पे गया, बोला पत्थर कौन लुढ़काएगा? चलो पत्थर लुढ़काओ। पत्थर किसी ने लुढ़काया, चमत्कार यीशु ने किया। आप जब पत्थर लुढ़काओगे
तो प्रभु काम करेगा, चमत्कार होगा, आशीष आएगी, मृत्यु में से जीवन निकल आएगा, कब्र में से जीवन निकल आया, ग्रेवयार्ड ग्लोरी यार्ड बन गया, ग्रेवयार्ड महिमा का केंद्र बन गया, पूरा शहर हिल गया। हालेलुया। प्रभु का वचन कुछ काम करने को कहता है और उन लोगों की लाटों को क्या कर देना, तुम टुकड़े टुकड़े कर देना। आशीष पाना चाहते हो ना, ये करना होगा। आगे, तू अपने परमेश्वर, अब फिर यहाँ लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। क्या करना? तो क्या 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 करने के बाद उपासना है? 20 पद से लेकर 24 पद तक कुछ बातें, कुछ आज्ञाएं, कुछ नियम, कुछ विधि, कुछ विधान परमेश्वर ने आपको बताया। बिफोर वर्शिप प्रिपरेशन है ये एक तरीके, एक नियम परमेश्वर के मंदिर में है। कड़वाहट रखकर, रिश्तों में खटास रखकर कोई मेरे भवन में नहीं आएगा, पहले उसकी सफाई करके भवन में आ। परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा नहा के आया कि नहीं आया, कौन से साबुन से नहाया, कौन सा शैम्पू लगाया, वो नहीं पूछेगा। मन में सफाई करके आया है कि नहीं आया, रिश्ते ठीक करके आया कि नहीं आया, कड़वाहट रखकर खत्म करके आया कि नहीं आया, तो अंदर आ जा और अंदर आकर मेरी उपासना कर। बिफोर वर्शिप हमें आराधना से पहले तैयारी करनी है, और वो तैयारी के साथ की गई आराधना बंधन तोड़ती है। यहां लिखा है कि तू अपने परमेश्वर हाँ। यहोवा की उपासना करना, उसके बाद तब वह तेरे तब पर गोला करो। तब क्या बता रहा है कंडीशन? ये सब बातें करने के बाद उपासना करना। 20 से 24 तक इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद आराधना है, आराधना के बाद प्रतिफल है। 25 आयत के अंदर ये जो तब जो शब्द है, ये आपको प्रतिफल की ओर लेके जा रहा है। आप मेरे साथ हैं? इनाम की ओर लेके जा रहा है। तब वो तेरे अन्न और जल पर, तेरे बिजनेस पर, तेरी नौकरी पर, तेरे बाल बच्चों पे, तेरे गाय बैल भेड़ बकरियों पर स्वर्ग से आशीष देगा। समझ में आया क्या? वो आराधना जो बंधन तोड़ती है, वो तैयारी के साथ जो आराधना होती है ना, वो बंधन तोड़ती है। गीत गाना आराधना नहीं है। गीत गाना आराधना का एक भाग है। यहां जब हम आते हैं, अगर हम झाड़ू लगा रहे, वो भी आराधना है। हम कुर्सी साफ कर रहे हैं, वो भी एक आराधना है। हम अगर यहां दान भेंट दशवां डाल रहे हैं या प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी एक आराधना का एक भाग है। आराधना सब चीजें मिलकर एक आराधना होती है। हालेलुया। तो यहां लिखा है वो तेरे अन्न और जल पर क्या देगा? आशीष देगा। अब बताओ, मैंने आपको चाबी दी कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब मैंने चाबी दे दी, ताला कौन खोलेगा? हाँ, आपको खोलना है। मेरा काम था मेरे लोगों को चाबियां बांटना, जो आ जाए। तो नहीं आए तो मैं क्या करूं? वो जाने, प्रभु जाने, पता नहीं। जो नहीं आते वो आज आगे, जो कभी नहीं आते वो आज आए हुए। काय की चाबी? आशीष पाने की चाबी। हालेलुया। तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। और नंबर दो पहली बात आशीष देगा, और नंबर 2 तेरे बीच में से रोग को, बीमारियों को, दुखों को, संकटों को, परेशानियों को दूर करेगा। एक सच्चे आराधक के डेरे के पास बीमारियां रह नहीं पाएंगी, परेशानियां रह नहीं पाएंगी, बंधन रह नहीं पाएंगे।
एक सच्ची आराधना रात के समय में पौलुस और सिलास ने चढ़ाई। बंधनों में बंधे हुए थे, बंधन टूट गए, जेल खाने के बंधन खुल गए। हालेलुया, दरवाजे खुल गए, बंद दरवाजे खुल गए। एक सच्चे आराधक के सामने नो प्रॉब्लम। आमीन। दुष्ट आत्मा एक सच्चे आराधक के घर में रह जाए, रह ही नहीं सकती। हालेलुया। यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आमीन। और क्या लिखा है? अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग को दूर करेगा। आगे 27 है, जल्दी पढ़ दीजिए। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ये ब्लेसिंग भी है, और ना कोई बांझ होगी। कच्चा फल नहीं गिरेगा, पक्के ही बाहर आएगा। समझ में आ रहा है? तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु को मैं क्या करूंगा? पूरी करूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा। जितने लोगों धर्मी की आयु लबानोन के वृक्षों के समान होगी। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? जितने लोगों के बीच, अब सुनो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बोलो, पड़ोसी को बोलो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लॉस का कोई काम ही नहीं है। हाँ जी, प्रभु के पास आने वालों के पास लॉस का कोई काम नहीं, कोई बात नहीं। पर होना चाहिए एक सच्चा आराधक। जो बातें मैंने आज सुबह बताई हैं उनका नियम से पालन करो और आशीषों के वारिस हो जाओ। उसके बाद लिखा है, जिन लोगों के बीच में तू जाएगा, यानी तू काम करने जाएगा, तेरे कार्य क्षेत्र में, तेरे पड़ोस में, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा, पहले से ही ऐसा भय, वो तुमसे भय खाएंगे। क्या खाएंगे? वो तुमसे भय खाएंगे। यार इनसे पंगा मत लो यार। क्यों? अरे ये परमेश्वर के लोग हैं भाई, ये जो बोल देते हैं वो हो जाता है यार। और लिखा हुआ है, मैं ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तेरे शत्रुओं का मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। पीठ दिखाऊंगा का क्या मतलब मालूम है? शत्रु हार कर भागेंगे और तू बोले जा रहे। आगे बेटा, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में समझ में है ना? सारा सेटलमेंट कर दूंगा मैं। 1 साल में मैं उन्हें निकाल दूंगा और मैं न निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए। हाँ, 1 ही वर्ष में तो ना निकाल दूंगा। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे काम करूंगा। परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से और धीरे धीरे करता है। आपको बढ़ाने में 22 साल लगे ना, ऐसे परमेश्वर प्रकृति का परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है एकदम नहीं करूंगा, 1 साल में नहीं, धीरे धीरे एक का नंबर लूंगा और एक को रवाना करूंगा। आप भी देख लेना, इस देश में यही होना है। सबका नंबर आएगा, धीरे धीरे करके बाईपास हो जाएंगे सभी, जितने उछल रहे ना अभी। आगे पढ़ो। और बैनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे, जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले। जब तक काम करता रहूंगा, जब तक कि तू फूल और फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले। हम बढ़ेंगे, बोलो हम बढ़ेंगे, हम फलेंगे और फूलेंगे। आमीन। हम घटने के लिए आए नहीं है। परमेश्वर जब तक काम करता रहेगा, जब तक हम फल फूल कर पूरे देश पर, कनान पर पूरे पे अधिकार ना कर ले। कनान में से हर जाति भाषा के लोगों को धीरे धीरे करके परमेश्वर क्या कर देगा? निकाल देगा। हालेलुया। आगे बढ़ दो। तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। क्या करेगा परमेश्वर? थोड़ा थोड़ा करके निकालेगा। अब वो थोड़ा थोड़ा करके निकालने का जो भेद है उसको मैं कभी और समझाऊंगा। समझ में आई ना?
अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जब इजरायली वहां थे तो इतना अनुभव नहीं था उनको देश चलाने का, इन सब चीजों का। तो प्रभु क्या करेगा, इन्हीं से हमारी कामों को पूरा करवाएगा। जब तक कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे तब तक इनको बनाए रखेगा, और जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, समझ में आ गई होगी मेरे को लगता है क्यों परमेश्वर ऐसा करेगा। मैंने पूछा प्रभु से, प्रभु ऐसे क्यों? प्रभु ने बोला, देख दूध दूना नहीं आता किसी को तो उसकी गाय कौन दुएगा, मर जाएगी गाय भी। ये दूध दूने के लिए काम आएंगे बाद में, इसलिए अभी इनको रखना है। समझ में आया? आगे करके निकालता रहूंगा आगे। मैं लाल समंदर से लेकर हाँ। पलिश्तियों के समुद्र तक हाँ। और जंगल से लेकर महानद के देश को तेरे वश में कर दूंगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। सब कुछ हमारे वश में होगा, जिसके लिए मैं और आप बनाए गए हैं, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। और उस देश के निवासियों को, उस देश के सारे निवासियों को भी तेरे वश में कर तेरे दूंगा। वश में कर दूंगा। हालेलुया। और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू उन्हें बरबस करके क्या कर देगा? बरबस का मतलब है जबरदस्ती निकाल देगा। आगे बेटे, तू ना तो उनसे वाचा बांधना। अब एक इंस्ट्रक्शन है उनके साथ। हम तो वाचा बांधे क्या छोड़े, शादी शुदी कर लेते हैं, है जी। हम तो शादी ब्याह कर बैठे, उनके साथ वाचा नहीं बांधना। नंबर 2, और ना उनके देवताओं से, ना देवताओं से कोई वाचा, ना कोई शपथ खाना, ना उनकी उपासना करना। आगे, वे तेरे देश में रहने ना पाए। वे तेरे देश में, कौन? देवी देवता। तेरे जीवन में, तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे देश में रहने ना पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही जाकर के आप पूरे देश की सफाई कर दो। धीरे धीरे, हाँ, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। आपको अगर मैं कहूं आपको पूरा हाथी खाना है, खा ही नहीं सकते। पर इंसान कितने हाथी खा चुका है? नहीं, हाथी में जितना वजन है उतना तो धान अपन खा चुके हैं, पर कैसे खाया? हाँ, इंसान हाथी भी खा सकता है, पर कैसे खा? थोड़ा थोड़ा करके। समझ में आ रहा है ना? हम सेवकाई में भी थोड़ा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और यहां लिखा है, ऐसा ना हो कि तुझसे मेरे विरुद्ध क्या कराएं। वो उनका काम है हमको पाप की ओर धकेलना, और हमारा काम है हमको पाप से बचना। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अन्य धर्मों में मूर्ति पूजा ही धर्म है। मूर्ति पूजा करना उनका धर्म है, वो एक धार्मिक गतिविधि है। लेकिन हम जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं, उनके लिए वही गतिविधि पाप है। तो प्रभु चाहता है कि हम पाप में ना पड़े। आशा करता हूं चाबी मिली। मेरे पास बहुत सारी चाबियां हैं, आते रहिए, पाते रहिए। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।